अच्छा, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, कि हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है कैनोनिकल फॉर्म में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लें कि अगर एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से जो है वो रिड्यूस करेंगे कैनोनिकल फॉर्म में। ठीक है, या हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, अगर हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कैनोनिकल फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कन्वर्जन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म, या आप इसको बोल सकते हैं रिडक्शन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मैंने कहा कि तीन तरह के हो सकते हैं। इससे पहले जो आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें मैंने आपको बताया कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं। वो होते हैं हाइपरबोलिक, एलिप्टिकल और पैराबोलिक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ना है कि अगर हमें एक हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसको हमने किस तरह से रिड्यूस करना है कैनोनिकल फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है रिडक्शन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कैनोनिकल फॉर्म में। ठीक है, उसको हम किस तरह से रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि हमने हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और एलिप्टिकल पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि अगर हमारे पास एक हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसको हम किस तरह से रिड्यूस कर देंगे कैनोनिकल फॉर्म में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो केस पढ़ना है वो केस क्या होगा? हाइपरबोलिक। ठीक है, हमने हाइपरबोलिक का केस यहाँ पे पढ़ना है कि हाइपरबोलिक के अगर हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हाइपरबोलिक हो या हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसको हम किस तरह से रिड्यूस करेंगे कैनोनिकल फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे? जो सबसे पहला कंडीशन होगा इसके मैं आपको यहाँ पे ले देता हूँ वर्किंग रूल्स। ठीक है, इसके वर्किंग रूल्स क्या होंगे? अगर हमने एक हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करना है कैनोनिकल फॉर्म में तो उसके जो वर्किंग रूल्स हैं वो क्या होंगे? ठीक है, तो हम कहेंगे लेट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बी। सबसे पहले हमने ये करना है। ठीक है, स्टार्ट में आपने क्या करना है? लेट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बी आर इंटू आर प्लस एस इंटू एस प्लस टी इंटू टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, आपको ये आर इंटू आर प्लस एस इंटू एस टी इंटू टी, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बता दिया कि आप जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जिससे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों जो तरीके हैं वो मतलब सेम ही है। ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे? सबसे पहले हमने लिखना है कि लेट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा, ये हाइपरबोलिक होगा हमारे पास अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT इज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, आपको मैंने क्या कहा था कि बी स्क्वायर माइनस 4AC, और दूसरा आपको मैंने जो कहा था कि अगर आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ रहा है और आपने उसके कंडीशंस देखने हैं तो उसमें आपने क्या यूज करना है? एस स्क्वायर माइनस 4RT। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं कह रहा हूँ कि एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो इक्वेशन क्या होगी? हाइपरबोलिक इक्वेशन होगी। ठीक है, तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हाइपरबोलिक है तो इसका मतलब होगा ए स्क्वायर माइनस 4RT इज इक्वल ग्रेटर देन 0, तो हाइपरबोलिक होगा गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है। सेकंड आपने क्या करना है मैं आपको फिर से बता देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आया। वर्किंग रूल्स में इसके सबसे पहले क्या है? लेट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमने इस फॉर्म में लिखा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, तो हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जब हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 4RT एज ग्रेटर देन 0 होगा। इस तरह आपको मैंने बी स्क्वायर माइनस 4AC का लिखा था। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT
और डी स्क्वायर माइनस 4ac ये सेम ही है, ये आपको मैंने क्लासिफिकेशन में बता दिया, ठीक है, कि ये इक्वेशन और वो इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेम है, ठीक है, लेकिन उसमें आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac को यूज़ किया था, इसमें आप ए स्क्वायर माइनस 4rt को यूज़ करेंगे, कंडीशंस वही होंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 4rt इज ग्रेटर देन 0 जब होगा तो ये इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। तो हम इसके ये जो है वो क्या होगी, हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सेकंड हमने क्या करना है, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। राइट द लैम्डा क्वाड्रेटिक, इसको हम लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। सेकंड आपने ये करना है, वो क्या होता है, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप देखिए इस इक्वेशन से रिलेटेड ये है, लेकिन हमने यहाँ पे लैम्डा को यूज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपने इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। सेकंड आपने ये करना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, लेट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 be two distinct and real roots, ठीक है। the corresponding characteristic corresponding characteristic equation is अच्छा। थर्ड को आप समझे, पहले तो आप समझ गए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास लेट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो ये हाइपरबोलिक होगा जब ए स्क्वायर माइनस 4rt इज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। फिर उसको आपने लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये बात यहाँ पे नोट न करनी है कि हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लैम्डा जो है वो हमेशा डिस्टिंक्ट और उसके जो रूट्स होंगे वो हमेशा डिस्टिंक्ट और रियल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेमडा के रूट्स होंगे वो हमारे पास हमेशा डिस्टिंक्ट और रियल के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि लेट लेमडा 1 एंड लेमडा 2 बी टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, ठीक है। जो हमारे पास लेमडा 1 और लेमडा 2 हम यहाँ से निकालेंगे तो वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जब डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स आ जाएं इस इक्वेशन से, जब हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास लेमडा के रूट्स आ जाएंगे। अब वो लेमडा के रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट और रियल होंगे, तो हमने उस जगह पे जो करिस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, वहाँ पे हम एक करिस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। वो हमारे पास होगा dy डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, हम उसको किस तरह से फॉर्म में लिखेंगे, द करिस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमारे पास जो करिस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो क्या होगा, dy डिवाइडेड बाय dx प्लस लेमडा 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा आपने क्या लिखना है, dy डिवाइडेड बाय dx प्लस लेमडा 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, dy डिवाइडेड बाय dx प्लस लेमडा 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। dy डिवाइडेड बाय dx प्लस लेमडा 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होंगे वो इस फॉर्म में आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाय सॉल्विंग, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम इस पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी जो है वो इजी हो जाएगा, ये काफ़ी इजी टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ जाएगी, आप पहले जस्ट इसके समझ लें, ठीक है। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे dy बाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस लेमडा 1 इज इक्वल टू 0, और इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसके कुछ फंक्शंस आएंगे, मतलब इसका कुछ सोल्यूशन आएगा। तो हम कहते हैं कि लेट
f1 इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c1, ठीक है, और f2 इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c2, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस f1 फंक्शन ऑफ f1 एक्स वाई, इसको आपने u नाम देना है, ठीक है, इसको आप कहेंगे u, इसको आपने u में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, और इस इक्वेशन को आपने v का नाम देना है, इसको आपने v में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कन्वर्जन होती है, रिडक्शन होती है, ठीक है, इस तरह रिडक्शन हम करते हैं। तो हमारे पास जो z होगा, z जो है वो किस चीज़ में ट्रांसफर हो जाएगा, z इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v हो जाएगा, ठीक है, और u एंड v जो है वो किसके फंक्शन है, वो x और y के फंक्शन है, ठीक है। तो आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, आपने यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम इस फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने इसके बाद क्या किया, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास f1 ये आएगा, f2 ये आएगा, ठीक है, इसको आपने u नाम देना है, इसको आपने v नाम देना है, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि z इज अ फंक्शन ऑफ u एंड टू v, और u एंड v जो है वो किसका फंक्शन है, x और y के फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे फाइंड, तो ये तीसरे नंबर पे था, फोर्थ नंबर पे हम क्या करेंगे, फाइंड p q r s t, ठीक है। हमने आप p q r s एंड t की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ u एंड v, ठीक है, और इसको हमने जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें हमने उसको पुट कर देना है, तो उससे हमें जो है वो कॉनोनिकल फॉर्म उसका आ जाएगा, ठीक है, उस इक्वेशन का कॉनोनिकल फॉर्म आ जाएगा जिसका हमने निकालना है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉनोनिकल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड p q r s and t, ठीक है, एंड पुट ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। हमने p q r s और t की वैल्यू जो है वो क्या करनी है, हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट करनी है, जो हमें गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें जो है वो रिक्वायर्ड कॉनोनिकल फॉर्म जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। ये मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इससे काफ़ी टाइम जो है वो ज़ाया हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ कि हमने क्या करना है, अगर हमने किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करना है कॉनोनिकल फॉर्म में, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो हाइपरबोलिक है, ठीक है। तो अगर हमने हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करवाना है कैनोनिकल फॉर्म में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन जो है ये हाइपरबोलिक है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 4rt से हमें पता चल जाएगा, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास हाइपरबोलिक होगा, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन क्या करनी है, सेकंड में हमने इसको लेमडा क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमें लेमडा 1 और लेमडा 2 के जो रूट्स हैं वो हमें इक्वेशन जो 2 सेकंड पार्ट हमने किया था, उस सेकंड पार्ट से हमें लेमडा 1 और लेमडा 2 की जो वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो लेमडा 1 और लेमडा 2 की जो वैल्यू है वो हमेशा डिस्टिंक्ट और रियल होगी हाइपरबोलिक के केस में, ठीक है। तो हमने लेमडा 1 और लेमडा 2 को हम जब निकालेंगे तो वो डिस्टिंक्ट और रियल जब होंगे तो उसका जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा वो इस फॉर्म में होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। फर्स्ट ये होगा और सेकंड ये होगा। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे फंक्शन, ये फंक्शन एक मिल जाएगा दूसरा, ठीक है, और इससे हमें दूसरा फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस फंक्शन को हम u नाम दे देंगे और इस फंक्शन को हम v का नाम दे देंगे, ठीक है। उसको हम फिर इस फर्दर इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, कि z इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v, ठीक है। और आप यहाँ पे देखिए u जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, और v जो है वो भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे आपने क्या करना है, हमने पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकालनी है, और उस पी क्यू आर एस टी की वैल्यू को उठा के हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, और उसको सॉल्व करके उसका हमने कॉनोनिकल फॉर्म जो है वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। अभी आपका जो कंसेप्ट है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा इसके बाद। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने हाइपरबोलिक इक्वेशन को लेना है, ठीक है। तो हमारे पास जो, सॉरी यहाँ पे हाइपरबोलिक इक्वेशन नहीं, हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को लेना है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, आप इसको क्वेश्चन ही कह लें। क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
क्वेश्चन हमारे पास है कि राइट डाउन द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, ठीक है, कि आपने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो है उसका कैनोनिकल फॉर्म लिखना है, ठीक है, उसका कैनोनिकल फॉर्म आपने निकालना है। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन है राइट डाउन द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को आपने कन्वर्ट करना है कैनोनिकल फॉर्म में, मतलब ये है कि आपने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को कैनोनिकल के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। क्वेश्चन ये है कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को आप कैनोनिकल के फॉर्म में लिख लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होता है वो क्या होता है, सोल्यूशन, ठीक है। तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होता है, पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आप फिर से समझें। क्वेश्चन हमारे पास है कि राइट डाउन द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, कि आप वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो हमने प्रूफ किया था उसका सोल्यूशन हमने निकाला था, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो है उसको आप कैनोनिकल फॉर्म में लिख लें, ठीक है। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को कैनोनिकल के फॉर्म में लिख लें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को लिख लें। तो ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, इसको आपने कैनोनिकल के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर जो है वो अगर हम क्लासिफिकेशन में देख लें तो क्लासिफिकेशन के फॉर्म में ये किसके इक्वल होता है, आपको मैंने कहा था आर इंटू आर प्लस एस इंटू एस प्लस टी इंटू टी। तो वहाँ पे पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर जो है वो उसको हम किस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं, आर, ठीक है। तो पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या आएगा, आर स्मॉल आर माइनस पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है स्मॉल टी, ठीक है। वहाँ पे आपने देखा था ना, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसको आपको मैंने क्या कहा था, ये किसके इक्वल है, ये स्मॉल आर के इक्वल है या स्मॉल ए के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जेड और जो यू है ये सेम ही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको आर माइनस और ये क्या था, पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, इसको हमने क्या नाम दिया था, स्मॉल टी का, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आर माइनस टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप कहते हैं कि आप ये आपको पार्शियल, ये आपका वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, ठीक है। इसको आप फर्दर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आर माइनस टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर इसके बाद आपने क्या करना है, हमने इसको कंपेयर करना है। सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा था कि आपने गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करना है किसके साथ, इस इक्वेशन के साथ, ठीक है। आर इंटू आर जो फर्स्ट कंडीशन था उसमें आपने क्या करना है, अगर आपको याद हो तो आपको मैंने कहा था कि अगर आपके पास एक गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसको आपने कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है, उसको आपने कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आर इंटू आर प्लस एस इंटू एस प्लस टी इंटू टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है, और इस इक्वेशन को आप दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास कैपिटल आर है, ठीक है। कैपिटल आर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1, ठीक है। तो कैपिटल आर हमारे पास 1 है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें एस, तो एस यहाँ पे क्या आता है, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई, तो यहाँ पे तो पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई नहीं है, तो एस यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर आप टी को देख लें तो टी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टी है, ठीक है। यहाँ पे आप टी को देख लें तो टी का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, पार्शियल स्क्वायर जेड पार्शियल वाई स्क्वायर इंटू टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें टी का जो टी की यहाँ पे वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू यहाँ पे है -1, ठीक है। ये आपको समझ आ गई। आर इज इक्वल टू 1, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, एस की 0 होगी क्योंकि यहाँ पे पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई नहीं है, टी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, -1, ठीक है।
तो r इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू -1। ये तीनों वैल्यूज मैंने इस इक्वेशन से निकाली है, ठीक है। r इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे देख लें ये क्या होता है, r इंटू आर, तो r की वैल्यू 1, s इंटू एस, तो यहाँ पे s नहीं है, ठीक है, माइनस टी, तो यहाँ पे आप देख लें t इंटू टी, यहाँ पे t की वैल्यू क्या है, -1, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू -1 हमने निकाल दी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे इस कंडीशन से देखते हैं, ठीक है। एस स्क्वायर माइनस 4r t, आपको मैंने ये कहा था कि आपने इसको इससे लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखें s की जगह 0 हो जाएगा, -4, r की जगह यहाँ पे 1 होगा और t की जगह यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। तो +4 क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो आपको मैंने कहा था कि अगर आपके पास s स्क्वायर माइनस 4r t ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हमारे पास ये कौन सा इक्वेशन होगा, ये हाइपरबोलिक के फॉर्म में होगा, ठीक है। आपको मैं फिर से स्टार्ट से करवा देता हूँ। मैंने क्या किया है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का कोनोनिकल फॉर्म हमने लिखना है, ठीक है। तो ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, इसको हम इस फर्दर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमने किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कोनोनिकल फॉर्म लिखना है तो सबसे पहले हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इन दोनों को आप कंपेयर कर लें, इसको और इसको अगर आप कंपेयर कर लें, तो आर की वैल्यू 1, एस की 0 और टी की -1, ठीक है। इसको आप इसमें पुट करेंगे तो 4 इज ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे पास हाइपरबोलिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद जो सेकंड कंडीशन होता है, सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या है, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस एस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लेमडा की वैल्यू को निकालेंगे तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे ये है लेमडा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या है यहाँ पे, अगर आप इसको कर लें तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, अगर आप यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल लें तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, +-1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा था कि आपने इसको लेमडा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और उसके बाद आपने देखना है कि हमारे पास जो रूट्स है वो क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए लेमडा के जो रूट्स है वो क्या है, डिस्टिंक्ट और रियल के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए लेमडा इज इक्वल टू +-1, ठीक है। लेमडा की वैल्यू +1 भी है और -1 भी है, तो इसका मतलब ये है कि लेमडा के जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट भी है और रियल भी है, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था कि लेमडा के रूट्स जब डिस्टिंक्ट और रियल आ जाए, ठीक है, लेमडा के रूट्स जब डिस्टिंक्ट और रियल आ जाए तो उसके आज जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो आपने लिखना है उसके बाद, ठीक है। तो इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम किस तरह से लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका क्या होगा, अगर हमारे पास लेमडा के जो रूट्स हैं वो क्या आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, ठीक है, और रियल आ रहे हैं, तो हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, थर्ड हमने कंडीशन क्या यूज़ किया था कि तीसरे में हमने क्या करना है, थर्ड नंबर पे हमने ये करना है कि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसको हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे अगर हमारे पास लेमडा के जो रूट्स है वो कम्प्लेक्स और सॉरी वो डिस्टिंक्ट और रियल आ रहे हैं। तो थर्ड नंबर पे हमने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक करेस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा वो क्या होगा, dy/dx प्लस λ1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपको मैंने सेकंड कंडीशन में बता दिया कि हम लेमडा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिखेंगे, ठीक है। लेमडा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लेमडा के रूट्स जो है वो फाइंड करेंगे। अगर लेमडा के रूट्स डिस्टिंक्ट और रियल आ गए तो उसका जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो उस आपने पहले ये लिखना है, ठीक है। और जो दूसरा होगा वो आपने लिखना है dy/dx प्लस λ2 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
आपने उसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा वन इज इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा टू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। तो हमारे पास तीसरे नंबर पे हमने क्या करना था, तीसरे नंबर पे हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना था dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा टू इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास लेमडा के जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट और रियल आ रहे हैं तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होगा। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लेमडा वन और लेमडा टू की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा वन की वैल्यू क्या आई थी, +1, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या थी, dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा टू की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy प्लस डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन y, इसका इंटीग्रेशन x, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू c1, ठीक है। अगर इस तरह आप इसको कर लें तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स -1 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप अगर करेंगे तो ये हो जाएगा dy माइनस डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू c2, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इसका क्या आएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू c2, ठीक है। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू c1, y माइनस एक्स इज इक्वल टू c2। आपको मैंने फिर क्या कहा था कि y प्लस एक्स को जो है इसको आपने रिप्लेस करना है, इसको आपने कहना है कि लेट y प्लस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे जो फंक्शन आता है, यहाँ पे आपने लिखा था ना फंक्शन f1 एज अ फंक्शन ऑफ x इंटू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे y प्लस एक्स को मैंने क्या कहा था कि आपने इसको किसके इक्वल करना है, u के इक्वल करना है। तो इसको हम कहेंगे कि लेट u इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। और y माइनस एक्स ये दूसरा फंक्शन आपको मैंने क्या कहा था कि आपने इसको किसके इक्वल करना है, इसको आपने v के इक्वल करना है। तो लेट v इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या किया मैंने, इन दोनों से मैंने वैल्यू निकाल ली c1, ठीक है। तो ये हो गया y प्लस एक्स इज इक्वल टू c1, y माइनस एक्स इज इक्वल टू c2। आपको मैंने फिर क्या कहा था कि आपने इसको, इस फंक्शन को आपने u का नाम देना है और इस फंक्शन को आपने v का नाम देना है, ठीक है। इसके बाद आपने फर्दर क्या करना है, आपको मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि z इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v, ठीक है। और u एंड v वो जो है वो किसके फंक्शन है, वो x और y के फंक्शन है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि z इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v और u इज अ फंक्शन, u एंड v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। z जो है वो u एंड v के फंक्शन हो गए और u एंड v जो है वो x और y के फंक्शन है, ठीक है। तो ये z कहाँ से आया, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन था वो क्या था, पार्शियल स्क्वायर z पार्शियल x स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस पार्शियल स्क्वायर z पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वहाँ पे हमने कहा कि z जो है वो फंक्शन ऑफ u एंड v है, लेकिन u एंड v जो है वो फंक्शन है x और y के, ठीक है। इस चीज़ को आप समझे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका काम में आएगा, ठीक है। तो z जो है वो फंक्शन ऑफ u एंड v है, लेकिन u एंड v वो फंक्शन है x और y के, ठीक है। तो हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है वो भी हमने कर ली, ठीक है। u और v की वैल्यू भी हमने यहाँ से निकाल ली, ठीक है। हमने यहाँ पे ये भी देखा, ठीक है। इसके बाद हम फर्दर क्या करेंगे, हमने u क्या निकाला है, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और v हमने क्या निकाला है, v इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, ठीक है। एक्स u की वैल्यू हमने निकाल ली x प्लस वाई, ठीक है। v की वैल्यू निकाल ली हमने y माइनस एक्स,
फर्दर हम क्या करेंगे, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर बाद में रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी है और वाई भी है, ठीक है। तो हम यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई जो है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। हम क्यों कर रहे हैं, आपको ये बाद में समझ आ जाएगी कि हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, इसको आप पार्शियल डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या आएगा वाई, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। तो अगर आपने पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स का अगर आपने करना है तो ये हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अगर आप कह लें पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई तो इसका भी आएगा 1, ठीक है। इस तरह आप ये देख लें पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1, ठीक है, और पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई इसका अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि ये किस तरह आता है, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 1, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू 1। इसका अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो इसका 1 आएगा। इसका अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 आएगा। इस तरह अगर आप इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आएगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या होगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 1, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू 1, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू -1, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू +1, ठीक है। तो आपने ये वैल्यूज भी निकाल ली, ठीक है। ये भी आप काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, अभी आपके काम आएंगे, ठीक है, इसको भी नोट कर लें। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद आपको मैंने कहा था कि z इज अ फंक्शन ऑफ, z इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v, ठीक है, और u इज अ फंक्शन ऑफ u v एज अ फंक्शन ऑफ x इनटू y, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, मैंने आपको कहा था कि 4th नंबर पे आपने क्या करना है, आपने पी क्यू और आर एस टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकालेंगे और उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो कोनिकल फॉर्म जो है वो आ जाएगा। अच्छा मैं यहाँ पे ये सही लिख देता हूँ, पार्शियल u बाय पार्शियल x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है इज इक्वल टू 1, ठीक है। पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद हमने पार्शियल v बाय पार्शियल x निकाला, वो क्या है पार्शियल v बाय पार्शियल x इज इक्वल टू -1, ठीक है, और पार्शियल v बाय पार्शियल y इज इक्वल टू +1, ठीक है। ये वैल्यूज हमने निकाल ली। पार्शियल u बाय पार्शियल x जो है 1 है, ये भी 1 है, ये -1 और ये भी 1, ठीक है। ये वैल्यूज हमने निकाली, ठीक है। ये हमने थर्ड से किया, ठीक है। फोर्थ आपको मैंने क्या कहा था कि फोर्थ आपने क्या करना है, आपने पी क्यू आर एस और टी की वैल्यू निकालनी है और उनको आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो उससे हमें जो है वो कैनोनिकल फॉर्म जो है वो आ जाएगा, हमारे रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पी क्यू आर एस टी इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पी को निकालते हैं, ठीक है। पी को हम किस तरह से निकालते हैं, आपको पता होगा कि पी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में किसके इक्वल होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पी जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स के, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूँ क्योंकि हमने इससे करना है। जेड इज अ फंक्शन ऑफ यू वी, यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स ये पी का इक्वल होता है, ठीक है। आपने इस z को u के साथ लेना है, ठीक है, और फिर आपने इस u को इस x के साथ लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस z को v के साथ लिखना है, ठीक है, और फिर आपने इस v को इस y के साथ लिखना है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है। z को हमने क्या लिखना है, z को फंक्शन ऑफ u लिखना है, ठीक है, और u को जो है वो उसको इस फंक्शन ऑफ x लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने z को फंक्शन ऑफ, सॉरी यहाँ पे
इसके बाद आपने क्या करना है, z को आपने फंक्शन ऑफ u लिखना है और फंक्शन ऑफ u को आपने फंक्शन ऑफ y पर लिखना है, ठीक है, इस तरह लिखना है। z को आपने फंक्शन ऑफ u और u को आपने फंक्शन ऑफ x, क्योंकि z जो है वो फंक्शन ऑफ u है और u जो है वो फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। फिर आपने z को फंक्शन ऑफ u लिखना है और u को आपने फंक्शन ऑफ y लिखना है। इसके बाद आपने z इज अ फंक्शन ऑफ v और v इज अ फंक्शन ऑफ x लिखना है और उसके बाद z इज अ फंक्शन ऑफ v और v इज अ फंक्शन ऑफ y लिखना है, ठीक है। आपने इसको इस तरह से करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे p की वैल्यू को निकालना चाहूँ तो p की वैल्यू मैं यहाँ किस तरह निकालूंगा, p जो है वो इक्वल होता है पार्शियल z बाय पार्शियल x के, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल z बाय पार्शियल x इज इक्वल टू, आपको मैंने क्या कहा, पार्शियल z बाय पार्शियल u, z विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है, डॉट पार्शियल z बाय पार्शियल u हो गया, ठीक है। आपको मैंने फिर क्या कहा था, पार्शियल z बाय पार्शियल u, तो पार्शियल u बाय पार्शियल x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल u बाय पार्शियल x, ठीक है, प्लस पार्शियल z बाय पार्शियल u, ठीक है, सॉरी पार्शियल z बाय पार्शियल v, यहाँ पे मैं पार्शियल z बाय पार्शियल v और पार्शियल v बाय पार्शियल x, ठीक है। आपने इस तरह करना है, तो आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। p क्यू r s t की वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। तो z क्या है, z इज अ फंक्शन ऑफ u v फंक्शन ऑफ x इंटू y, ठीक है। तो आपने क्या करना है, z इज अ फंक्शन ऑफ u, ठीक है, u इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, z इज अ फंक्शन ऑफ v, ठीक है, और v इज अ फंक्शन ऑफ x, आपने इस तरह करना है। इस तरह आपने v के साथ भी करना है, z इज अ फंक्शन ऑफ v, v इज अ फंक्शन ऑफ z इज अ फंक्शन ऑफ v, v इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और z इज अ फंक्शन ऑफ v, v इज अ फंक्शन ऑफ y। इस तरह आपने इसको भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, z इज अ फंक्शन ऑफ u, u इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, z इज अ फंक्शन ऑफ v, v इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो हमने p की वैल्यू निकालनी है, तो p आपको मैंने कहा कि वो किसके इक्वल होता है, पार्शियल z बाय पार्शियल x। इसको अगर हम लिख लेंगे तो ये हो जाएगा पार्शियल z बाय पार्शियल x, ठीक है। तो ये हो जाएगा पार्शियल z बाय पार्शियल u, पार्शियल z बाय पार्शियल u डॉट पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल z बाय पार्शियल v डॉट पार्शियल v बाय पार्शियल x, ठीक है। अब ठीक हो गया, तो हमने p की वैल्यू ये निकालनी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप देख लें, पार्शियल z बाय पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल z बाय पार्शियल u डॉट पार्शियल u बाय पार्शियल x है। यहाँ पे आप देखिए पार्शियल u बाय पार्शियल x आपने क्या निकाला है, 1। तो यहाँ पे हम पार्शियल u बाय पार्शियल x की जगह 1 पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा पार्शियल z बाय पार्शियल u, इसकी जगह मैंने 1 प्लस पार्शियल z बाय पार्शियल v, पार्शियल v बाय पार्शियल x वो किसकी इक्वल है, -1 के, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है, पार्शियल v बाय पार्शियल x, ठीक है। तो पार्शियल v बाय पार्शियल x हमने निकाला है, वो क्या है, -1, तो ये हो जाएगा माइनस पार्शियल z बाय पार्शियल v, ठीक है। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पार्शियल z बाय पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल z बाय पार्शियल u इंटू पार्शियल v z बाय पार्शियल v, ठीक है। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, अगर आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है, पार्शियल बाय पार्शियल x इज इक्वल टू z को अगर आप कॉमन ले लें तो z जो है वो z के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल u माइनस पार्शियल बाय पार्शियल v, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका ये इक्वेशन हो गया, पार्शियल z बाय पार्शियल x इसके इक्वल हो गया, ठीक है, और पार्शियल बाय पार्शियल x जो है वो इसके इक्वल हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्यू की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। हमने p की वैल्यू निकाल ली, इसके लिए हमने क्या किया, पार्शियल z बाय पार्शियल x की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, और पार्शियल बाय पार्शियल x की जो वैल्यू है वो ये हो गई, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू को निकालेंगे। तो क्यू की वैल्यू को हम किस तरह निकालेंगे, क्यू किसके इक्वल होता है, पार्शियल z बाय पार्शियल y की इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं वो पहले लिख लेता हूँ,
z इज अ फंक्शन ऑफ u v एज अ फंक्शन ऑफ x y, ठीक है। हमने क्यों की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होता है पार्शियल z बाय पार्शियल y। तो इसको हम इसका किस तरह लिखेंगे, अभी आपको मैंने क्या कहा था, पार्शियल z बाय पार्शियल u हमने कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पार्शियल z बाय पार्शियल u डॉट पार्शियल u बाय पार्शियल y, ठीक है। हमने इस पहले जो है वो x के साथ किया, अब इसको किसके साथ करेंगे, y के साथ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पार्शियल z बाय पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल z बाय पार्शियल u डॉट पार्शियल u बाय पार्शियल y प्लस पार्शियल z बाय पार्शियल v डॉट पार्शियल v बाय पार्शियल y, ठीक है। ये आपको समझ आ गया हो कि मैंने क्या किया, हमने पहले u के साथ लिया था, ठीक है, u और x और के साथ लिया था, ठीक है, और फिर v और x के साथ लिया था। हम क्यों में क्या कर रहे हैं, हम u और y के साथ v एंड y के साथ ले रहे हैं, ठीक है। तो पार्शियल z बाय पार्शियल u बाय पार्शियल y प्लस पार्शियल z बाय पार्शियल v बाय पार्शियल y। पहले हमने x को लिया था, अब हम y को ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा था कि पार्शियल u बाय पार्शियल y यहाँ पे क्या है 1, ठीक है, और पार्शियल v बाय पार्शियल y क्या है, वो भी 1 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल z बाय पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल z बाय पार्शियल u बाय पार्शियल y, वो क्या है 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस पार्शियल z बाय पार्शियल v बाय पार्शियल y, वो क्या है 1 है, ठीक है। हमारे पास पार्शियल z बाय पार्शियल y इज इक्वल टू इसके हो जाएगा, अगर हम इसको इस तरह के फॉर्म में लिख लें तो ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल u प्लस पार्शियल बाय पार्शियल v, ठीक है। तो हमने क्यों की वैल्यू भी इस तरह निकाल ली, ठीक है, और हमने p की वैल्यू भी निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, p क्यों r, आप यहाँ r की निकालेंगे, फिर s के और फिर t की, ठीक है। तो हमने p और q की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली इससे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए z इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v, u इज v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, पार्शियल z बाय पार्शियल u बाय पार्शियल x, ठीक है, उसमें आपने ये किया था p में। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल z बाय पार्शियल u बाय पार्शियल y प्लस पार्शियल z बाय पार्शियल v बाय पार्शियल y, उसमें हमने जस्ट x किया था, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम y कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने x किया था, इसमें हम क्या कर रहे हैं, y को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो r की वैल्यू को किस तरह निकालेंगे, आपको पता होगा कि r किसके इक्वल होता है, r इक्वल होता है पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर के, ठीक है। r किसके इक्वल होता है, पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल z बाय पार्शियल एक्स, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। इस इक्वेशन को पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल z बाय पार्शियल एक्स, ठीक है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। फिर आपको पता होगा कि पार्शियल बाय पार्शियल एक्स अभी मैंने निकाला था, अगर आपको याद हो प्रीवियस में, तो उसमें मैंने निकाला था कि पार्शियल बाय पार्शियल एक्स जो है वो किसकी इक्वल है, वो इक्वल है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल बाय पार्शियल वी। अगर आपको p की वैल्यू याद हो, अगर हम जब p को निकाल रहे थे तो हमने वहाँ पे किया था कि पार्शियल बाय पार्शियल एक्स जो है वो इसकी इक्वल होता है p में, ठीक है। तो उसकी जगह मैंने ये पुट किया, उसमें हमने पार्शियल z बाय पार्शियल एक्स को निकाला था p में, वो क्या था पार्शियल z, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, वो वैल्यू पुट करेंगे, तो वो क्या पार्शियल z बाय पार्शियल u माइनस पार्शियल z बाय पार्शियल v, ठीक है। ये कहाँ से आए हैं, इसको मैंने r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, यहाँ से। तो r की वैल्यू मैं आपको कहता हूँ कि r जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में किसके इक्वल होता है, पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल x की इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको फर्दर इस फॉर्म में लिख लूँ, पार्शियल बाय पार्शियल x पार्शियल z बाय पार्शियल x, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल x मैंने निकाला था,
पी में वो क्या था, इसके इक्वल था, और पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स हमने निकाला था पी में, वो क्या था, इसके इक्वल था। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें तो फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास क्या होगा, ये इसके साथ और ये इस टोटल के साथ। ठीक है, तो हमारे पास आर क्या होगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इनटू पार्शियल जेड बाय पार्शियल यू माइनस पार्शियल जेड बाय पार्शियल वी। ठीक है, इसको मैंने इसके साथ टोटल के साथ, ठीक है, उसके बाद मैं इसको इस टोटल के साथ, ठीक है, तो माइनस पार्शियल बाय पार्शियल वी, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ये, माइनस पार्शियल बाय पार्शियल वी और ये। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल बाय पार्शियल यू इनटू दिस माइनस पार्शियल बाय पार्शियल वी इनटू दिस। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स पार्शियल यू। ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये हो जाएगा सॉरी, ये यहाँ पे पार्शियल में पार्शियल यू है। ठीक है, सॉरी, ये है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, वो किसकी इक्वल है आप देख लें, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स जो है वो इक्वल है पार्शियल बाय पार्शियल यू माइनस पार्शियल बाय पार्शियल वी के। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये पार्शियल बाय पार्शियल यू है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल यू इनटू दिस माइनस पार्शियल बाय पार्शियल वी इनटू दिस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल यू स्क्वायर। ठीक है, पार्शियल स्क्वायर जेड पार्शियल यू स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल यू पार्शियल वी माइनस, इसको अगर आप कर लें तो ये हो जाएगा माइन पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल बी पार्शियल यू माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सॉरी आप ये बात यहाँ पे लिख लें। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ये इक्वल होता है पार्शियल बाय पार्शियल यू माइनस पार्शियल बाय पार्शियल वी के। ठीक है, तो इसकी जगह हम यहाँ पे भी ये पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो इसका इसके साथ और इसका इस टोटल के साथ। ठीक है, तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर आपको पता होगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये दोनों जो है ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको सम करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल यू स्क्वायर, इन दोनों का अगर हम सम कर लें, क्योंकि ये पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल यू एंड पार्शियल वी है, ये पार्शियल स्क्वायर जेड पार्शियल वी एंड पार्शियल यू है, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2 पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल यू पार्शियल वी प्लस पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल वी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आर की वैल्यू ये आई है। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है, पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल यू स्क्वायर -2 पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल यू पार्शियल वी प्लस पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल यू वी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आर की वैल्यू आई। ठीक है, तो हमने पी क्यों आर को निकाला। ठीक है, हमने पी की वैल्यू भी निकाल ली, आर की भी वैल्यू, पी की वैल्यू निकाल ली, क्यू की भी निकाल ली, आर की भी निकाल ली। ठीक है, अब हम एस की नहीं निकालेंगे। एस की हम क्यों नहीं निकाल रहे हैं, एस की हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमें जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हमें एस की मत जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एस जो है वो किसकी इक्वल था, एस जो है वो जीरो की इक्वल था। वहाँ पे हमें आर माइनस टी इज इक्वल टू जीरो था, वहाँ पे एस की बात ही नहीं हो रही थी। ठीक है, तो जहाँ पे एस की बात हो रही हो तो वहाँ पे आप एस को फाइंड कर लें, लेकिन यहाँ पे एस की बात नहीं हो रही तो हम एस की वैल्यू को यहाँ पे नहीं फाइंड करेंगे। तो हमने पी क्यू आर और एस के हम नहीं करेंगे, आप लास्ट आ जाते हैं टी पे। ठीक है, तो हमने अब टी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो टी की वैल्यू को हम किस तरह फाइंड करेंगे, टी आपको पता होगा कि टी किसकी इक्वल होता है, टी जो है वो इक्वल होता है पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल वाई स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर मैं इसको फर्दर लिख लूँ तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल वाई पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, पार्शियल बाय पार्शियल वाई हमने क्यू में निकाला था, पार्शियल बाय पार्शियल वाई वो किसकी इक्वल था, क्यू में वो इक्वल था
पार्शियल बाय पार्शियल वाई की जगह हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, पार्शियल बाय पार्शियल यू प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वी। ठीक है, ये हमने पार्शियल बाय पार्शियल वाई निकाला था क्यू में, वो इसके इक्वल था। एंड टू पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई, आप देख लें पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई हमने क्यू में क्या निकाला था, पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई, वो इक्वल था पार्शियल जेड बाय पार्शियल यू प्लस पार्शियल जेड बाय पार्शियल वी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जस्ट सिंपल क्या किया है, पार्शियल बाय पार्शियल वाई की वैल्यू मैंने ये लिखी है और पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई की वैल्यू मैंने ये लिखी है क्यों से। जब हम यहाँ पे क्यों फाइंड कर रहे थे तो वहाँ पे हमने निकाला था पार्शियल बाय पार्शियल वाई, तो पार्शियल बाय पार्शियल वाई की जगह मैंने ये लिखा, पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई की जगह मैंने ये लिखा क्यों से। ठीक है, क्योंकि हमने ये निकाला था कि पार्शियल बाय पार्शियल वाई इसके इक्वल होता है और पार्शियल बाय पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई जो है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको इसके साथ तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल यू पार्शियल जेड बाय पार्शियल यू प्लस पार्शियल जेड बाय पार्शियल वी प्लस इसको इस टोटल के साथ, तो पार्शियल बाय पार्शियल वी पार्शियल जेड बाय पार्शियल यू प्लस पार्शियल जेड एंड टू पार्शियल वी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया मैंने क्या किया है, पार्शियल बाय पार्शियल वाई पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई। ठीक है, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा। फिर इसमें मैंने आपको कहा था कि पार्शियल बाय पार्शियल वाई हमने निकाला है वो इसकी इक्वल है और पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई वो भी हमने निकाला है वो इसकी इक्वल है। इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया, इसको इस टोटल के साथ प्लस इसको भी इस टोटल के साथ, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो टी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, पार्शियल स्क्वायर जेड बाई पार्शियल यू स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर जेड बाई पार्शियल यू एंड टू पार्शियल वी प्लस इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल वी एंड टू पार्शियल यू प्लस पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल वी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि ये दोनों जो है वो सेम हो तो ये ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल यू स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल यू पार्शियल वी प्लस पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल वी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जो टी की वैल्यू है वो क्या है, पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल यू स्क्वायर प्लस 2 पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल यू एंड पार्शियल वी प्लस पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल वी स्क्वायर। हमने पी की वैल्यू निकाल ली, क्यों की निकाल ली, आर की निकाल ली और टी की भी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो टी की वैल्यू ये है। ठीक है, और आर की वैल्यू भी हमने निकाल ली, तो हमारे पास जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था वो क्या था, आर माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो हम आर और टी की वैल्यू को उठा के उस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो उससे हमें जो है वो कैनोनिकल इक्वेशन जो है वो निकल आ जाएगा। अच्छा, तो हमने पी क्यू आर और टी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, वो था आर माइनस टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, आर माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो हमने आर की वैल्यू भी निकाल ली, टी की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है, उन दोनों को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो कैनोनिकल इक्वेशन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें था वो क्या था, जो फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन अगर आपको याद हो तो वो था आर माइनस टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने आर की वैल्यू भी निकाल ली, टी की वैल्यू भी निकाल ली, तो वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमें कैनोनिकल इक्वेशन जो है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू मैंने निकाली है, आर की वैल्यू क्या ही है, वो है पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल यू स्क्वायर माइनस 2 पार्शियल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय पार्शियल यू बाय पार्शियल वी प्लस पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल वी स्क्वायर माइनस टी की वैल्यू हमने निकाली थी वो क्या थी, पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल यू स्क्वायर प्लस 2 पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल यू पार्शियल वी प्लस पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल वी स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप मैंने जस्ट सिंपल क्या किया है, हमें जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था फर्स्ट इक्वेशन वो क्या था, आर माइनस टी इज इक्वल टू 0। हमें वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन गिवन था और हमें कह रहे थे कि इसका कैनोनिकल फॉर्म निकालें। ठीक है,
तो आपको मैंने कहा कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, r माइनस टी इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में आप देख लें r और t है, तो हमने r की वैल्यू भी निकाल ली और t की वैल्यू भी निकाल ली। तो इस r और t की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो r की वैल्यू मैंने निकाली थी, ये थी, ठीक है, माइनस, और t की वैल्यू ये थी, ठीक है। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल u स्क्वायर माइनस 2 पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल u पार्शियल v प्लस पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल v स्क्वायर। इसको अगर आप ओपन कर ले तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल u स्क्वायर माइनस 2 पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल u पार्शियल v माइनस पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल v स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें कि कुछ टर्म तो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहे, तो आप देखें पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल u स्क्वायर, ये यहाँ पे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में, ये माइनस में, माइनस 2 पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल u इंटू पार्शियल v, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये कैंसिल नहीं होते हैं। यहाँ पे आप देखें पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल v स्क्वायर, ये है माइनस पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल v स्क्वायर, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये और ये रह जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का अगर आप ऐड करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस 4 पार्शियल स्क्वायर z माइनस 2 माइनस 4 पार्शियल स्क्वायर z डिवाइडेड बाय पार्शियल u पार्शियल v इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या किया मैंने, ये कैंसिल हो गए, ठीक है, ये और ये रह गए, ठीक है, ये और ये, तो माइनस 2 माइनस 4, ठीक है, पार्शियल स्क्वायर z डिवाइडेड बाय पार्शियल u इंटू पार्शियल v, ठीक है। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो पार्शियल स्क्वायर z पार्शियल u इंटू पार्शियल v इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 4 तो कांस्टेंट है, वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल u पार्शियल v इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका जो कैनोनिकल फॉर्म है, ये इसका कैनोनिकल फॉर्म होगा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का, ठीक है। दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन है कैनोनिकल फॉर्म ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का। जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो क्या होगा, पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल u पार्शियल v इज इक्वल टू 0, ठीक है। पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल u पार्शियल v इज इक्वल टू 0, ये कैनोनिकल फॉर्म है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का। या आप इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं कि रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि मैंने क्या किया था। फर्स्ट आपको वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन गिवन था कि उसका आपने कैनोनिकल फॉर्म निकालना है, ठीक है। इसको आपने कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को। तो आपको मैंने कहा था कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, r माइनस टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहाँ पे जो स्मॉल r है वो पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल एक्स स्क्वायर की इक्वल था, ठीक है। और जो स्मॉल t है वो पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल वाई स्क्वायर की इक्वल था, ठीक है। तो हमने उसको कहा कि हम उसको r माइनस टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया, r माइनस टी को। फिर उसके बाद हमने उसको फर्दर सॉल्व किया, फिर उसमें हमने p क्यू r और t की वैल्यू निकाल ली। r और t की वैल्यू को हम जब निकालेंगे तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, जो इक्वेशन नंबर 1 था वो क्या था, r माइनस टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम r और t की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, तो हमें r ये हमने फाइंड किया था माइनस, ये हमने टी फाइंड किया था। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो क्या होगा, पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल u इंटू पार्शियल v इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, या आप इसको बोल सकते हैं कि दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, ठीक है। r माइनस टी कहाँ से आया, ये फर्स्ट इक्वेशन है, r माइनस टी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन अगर आपको याद हो, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, आपको मैंने कहा था कि हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने r की वैल्यू भी निकाल ली, t की वैल्यू भी निकाल ली, तो हम यहाँ पे r और t की वैल्यू को लिख लेंगे, ठीक है। तो हम जब r और t की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो फर्दर सॉल्व करके हमें ये इक्वेशन जो है ये मिल जाता है, ठीक है। लास्ट ये इक्वेशन जो है ये हमें मिल जाता है। तो ये इसका क्या होगा, कैनोनिकल फॉर्म होगा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है।